Suprabhat everyone, student, you are most welcome again in the third video of the Ailing Planet Green Movements role. In this, we will continue line by line the remaining part of the lesson. So here we are going to start from page number 44. Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book. Lester R. Brown, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हुआ है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस्ट हुआ है, उसने अपने एनालाइज करके एक बुक लिखी है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. उसके अंदर ही पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, कि धरती के चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं उसने. फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रोपलैंड्स. फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रोपलैंड्स, ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अर्थ के लिए. विदाउट देम अर्थ इज इनकम्प्लीट. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन. फाउंडेशन होता है नींव, बेस. वो एक बेस डिसाइड करते हैं ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. इस पूरी ग्लोबल होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी धरती का इकोनॉमिक सिस्टम को अगर डिसाइड करते हैं तो ये चारों करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एक्सेप्ट आवर पेट्रोलियम, कोल एंड गैसेज. इनके अलावा सारी चीजें हमारे को उधर से ही मिलती हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग, किसके साथ साथ क्या है, क्या करता है वो हमारे को, सप्लाइंग और फूड. इनसे हमारे को हमारा भोजन मिलता है. These four systems provide virtually, means almost, near about all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. ये मिनरल को और पेट्रोलियम डेराइव्ड, मतलब पेट्रोलियम से जो निकाले गए सिंथेटिक्स हैं, उनके अलावा और जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे को इन्हीं चार बेसिस से, चार पिलर से मिलती हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, धरती के जो अलग अलग बड़े बड़े क्षेत्र एरिया हैं, ह्यूमन क्लेम ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. तो ह्यूमन का जो क्लेम है, दावा है, मतलब इंसान इन चारों चीजों के ऊपर जो अपना एकाधिकार, मोनोपोली जताता है कि भाई मैं इनके लिए सब कुछ हूं, वो एक ऐसी लिमिट को क्रॉस कर गया जो हमारे लिए एक डेंजरस लाइन है. हमने उसको क्रॉस कर लिया है, जो लक्ष्मण रेखा है वहां पे हम उसको लांघ गए हैं. तो बीइंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, वो एक अनसस्टेनेबल मतलब जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, कि कुछ टाइम बाद ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बैनिश हो जाएगी. अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे प्रोडक्टिविटी इम्पेयर होता है, क्या, डैमेज, कि वो जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्बैलेंस हो गई, प्रोडक्शन कम हो रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है. When this happens, जब ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं, फिशरीज कोलैप्स, जो मछलियां हैं उनकी संख्या घटती जाती है और इकोसिस्टम की एक चेन को हम तोड़ रहे हैं. फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को अपने क्रॉपलैंड के लिए, जमीन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और अपने ड्वेलिंग प्लेस के लिए, घर बनाने के लिए जगह चाहिए. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो ग्रासलैंड है वो बैरन मतलब बंजर बनती जा रही है, वेस्टलैंड के रूप ले रही हैं. एंड क्रोपलैंड्स डिटेरियोरेट, और जो क्रोपलैंड है वो डिटेरियोरेट हो रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, टू मच यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और जो नेचुरल मैन्योर था, खाद के रूप में, गोबर के रूप में, उसको हम क्या करते हैं आजकल उपले जो हमने बनाने शुरू कर दिए हैं, उसके कारण उसको हम ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और वहां से अर्थ को जो एनर्जी मिलती थी उसको हमने हटा दिया है. एंड क्रोपलैंड्स डिटेरियोरेट इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड. इस धरती के ऊपर हर किसी को चाहिए कि मैं ताकतवर बनूं, पूरी एनर्जी गेन करूं, और उसके लिए हम अपने ध्यान रखने के लिए, और फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, तो हर रोज हम मछलियों को बहुत ज्यादा संख्या में पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं, जिस वजह से हम उस चेन को धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनके अंदर वो फूड चेन को मेंटेन किए रखती हैं. इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड. डेसिमेटेड मींस डिक्रीज्ड, रिमूव्ड. जो लोकल फॉरेस्ट है उनको बहुत तेज गति से, वास्ट स्पीड से उनको डिक्रीज किया जा रहा है, काटा जा रहा है. इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर होता है ऑब्टेन, गेन, प्राप्त करना, फायरवुड फॉर कुकिंग, वहां पे ईंधन के लिए, कुकिंग करने के लिए वो जंगलों को काट रहे हैं. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ जगह पे तो फायरवुड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है दैट व्हाट गोज अंडर द पोट, कि वहां पे दिखाया गया है उस पोट के अंदर जो भोजन पकाया जा रहा है, जो उसकी सामग्री मटेरियल है, नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. अब वो क्या करता है, जो उसके नीचे है उसकी कीमत ज्यादा हो गई है और उसकी कीमत कम है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, इज द वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन होते क्रांति, जो हमारे
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो इस क्रांति के पावर हाउस हैं, वहीं से एनर्जी मिलती है। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि हमारी अर्थ का लगभग 30% एरिया इन जंगलों से घिरा हुआ है और जो टोटल हमारी यहाँ पे फॉरेस्ट है उनका 14 to 16% इन्हीं जंगलों के अंदर है। और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं या नियर अबाउट एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त होने वाली हैं, वो स्पीसीज इन्हीं में मिलती हैं। दे आर द ड्वेलिंग प्लेस फॉर सो मेनी स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज के लिए घर का काम करते हैं, वहां से हमारे को और भी बहुत सारी चीजें जो पेड़ पौधों से वनस्पति से मिलती हैं, चाहे वर्षा होती है, चाहे दवाइयां मिलती हैं, चाहे भोजन मिलता है, चाहे ईंधन मिलता है, चाहे लकड़ी मिलती है, फर्नीचर मिलता है, तो बहुत सारी चीजें, या वो हमारी जो ऑक्सीजन को बैलेंस करती है कि CO2 को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस से हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। तो उसी के कारण ये पावर हाउस है, इवोल्यूशन है, क्रांति आ रही है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, लेकिन जब हम इसको फास्ट गति से काटेंगे तो उसके कारण बहुत सारी प्रजातियों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को हम इनडायरेक्ट रूप से बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। इट हैज बीन वेल सेड, ऐसा सही कहा गया है दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि मानव से पहले प्रीसीड होता है कम बिफोर, इंसान से पहले फॉरेस्ट आए थे, डेजर्ट्स फॉलो, और हमारे साथ क्या आएंगे, अब डेजर्ट्स आएंगे, हम मरुस्थल को जन्म देंगे। जब तक इंसान इस धरती के ऊपर नहीं आया था उस टाइम तक रिप्लेट अबंडेंस नेचर थी, यहाँ पे वो फ्लोरिश कर रही थी, फल फूल रही थी। लेकिन जैसे ही इंसान को वर्ल्ड क्लॉक के ऊपर मेयर ओनली 12,000 और 15,000 स्पेंड किए हैं यहाँ पे, उसी के अंदर उसने ऐसा हाहाकार मचा दिया है, ऐसा विनाश किया है कि जिसके कारण ऐसा लगने लग गया है कि अब वो उन जंगलों को बर्बाद करके क्या कर देगा, अब वो वहां पे मरुस्थल को जन्म देगा और उसके साथ वो आ जाएंगे। हमारे को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं, उन्होंने वर्ड्स कहे, एक लाइन कही है कि जो देश, अ कंट्री दैट स्पॉइल्स इट्स लैंड, इट्स एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। जो देश अपने फॉरेस्ट एग्रीकल्चर को या जमीन को बर्बाद करता है वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। बिकॉज फॉरेस्ट आर द लंग्स फॉर द अर्थ। जैसे हमारे लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, ऐसे ही तो अर्थ के ऊपर जो CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बैलेंस का काम करती है, तो वो चीज हम हटा रहे हैं और हमारे साथ अब डेजर्ट्स आएंगे। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रीमनी, धरती की जो सबसे पुरानी पैट्रीमनी होते हैं, विरासत, धरोहर, हेरिटेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग। इरोडिंग मींस डिक्रीजिंग। ये जो सबसे पुरानी विरासत है हमारी, वो घटती जा रही है एट अ रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक साल में 40 to 50 मिलियन जमीन को, इतनी जमीन को हम खाली कर देते हैं, वहां से फॉरेस्ट को हटा देते हैं। टू द ग्रोइंग यूज ऑफ द डंग फॉर बर्निंग डिप्राइज, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, जो गोबर होता है, हम डंग केक्स, उपले, गोसे जिसको बोलते हो बनाते हैं, फॉर बर्निंग, उसको हम ईंधन के रूप में यूज करने लगे हैं। डिप्राइव होता है वंचित कर देना, हटा देना। द सोयल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, अर्थ को एक नेचुरल जो फर्टिलाइजर उसको एनर्जी देने वाला था उसे हटा दिया है, वो उसके रास्ते से हट गया, एक स्टेप हमने घटा दिया। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज, जो वर्ल्ड बैंक है उसने ऐसा अनुमान लगाया है, 5-fold होता है 5 मल्टीप्लाई, जितना अभी जिस रेट से हम पौधे लगा रहे हैं उससे 5 गुना लगाने होंगे। इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, अब हमारे को जरूरत है कि हम पौधों के लगाने में ये चीज लगाएं, बढ़ाएं, 5 गुना इसको बढ़ाएंगे तब पौधे हमारे बैलेंस में आएंगे, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके रेशो में। प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद होता है फेस करना, सामना करना, द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 की बात कर रहा हूं, और अब हम 2020 में आ गए हैं कि 2020 में अगर जितनी हमारे को फ्यूल वुड चाहिएगा, ईंधन चाहिएगा, उसके लिए हमारे को 5 गुना पौधे लगाने होंगे, और अब उससे भी ज्यादा हम आ गए हैं तो हमारे को 5 की बजाय अब 7 गुना पे आना होगा। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो पहले 14% पे थे, अब वो घट के सिर्फ 6% एरिया पे आ गए हैं, तो हमने इतना उसको घटा दिया है। जेम्स स्पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, एक दिन जेम्स स्पैथ ने भी अपनी विचारधारा शेयर की, अपने आइडिया शेयर किए। वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हमने डिस्कस किया था कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ जमीन को, जो पौधे हैं उनको काट रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ, लेकिन ये उसका 1.5 गुना है।
एकड़ एंड हाफ तक टू अ सेकंड, एक सेकंड में हम इतना काट रहे हैं। पहले तो इतना था, लेकिन अब हम एक सेकंड में एक फुटबॉल के ग्राउंड जितने एरिया को हर बार घटाते जा रहे हैं, जंगल के एरिया को पूरी धरती के ऊपर। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 48A है, वो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर, जो राज्य है, एंडेवर होता है एफर्ट, प्रयास करना, ट्राई करना, वो अपने भरसक प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, हमारे देश की जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, उनको और फॉरेस्ट की सेफगार्ड, सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी इस आर्टिकल के तहत। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन जो सबसे ज्यादा एंग्विश होती है, पेन, पीड़ा, दर्द, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है, वो क्या है? The fact that laws are never respected nor enforced in India, भारत के अंदर कानून का ना तो सम्मान किया जाता है, ना ही लागू किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के कानून हैं, दो तरह के देश है, एक इंडिया और एक भारत। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, और जहां पे ऐसा डिवीजन आ जाए वहां पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कानून का नहीं हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में उसने दिया कि कैसे हम हमारे देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कैसे उनका पालन नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हमारा संविधान कहता है दैट कास्टिज्म, जो जातिवाद है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं कोई राजनेता आता है या हमारे को जब डिवीजन करना हो, लोगों को लड़ाना हो, तो जातिवाद का वो कार्ड खेल जाते हैं। अनटचेबिलिटी, अछूतता, आज भी हम कई लोगों को नीच नजरों से देखते हैं, हमारी गंदी निगाहों से देखते हैं कि ये तो लोअर क्वालिटी से हैं, इंफीरियर है, सुपीरियर है। एंड बॉन्डेड लेबर, और बंद हुआ मजदूर, इंसान जो कि बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड है, उसको भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषित करते हैं, जो हमारा ब्रदरन है, भाईचारा है। शैल बी अबोलिश्ड, कि इन सब चीजों को अबोलिश होता है उन्मूलन, इरेडिकेट, हटा देना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बट दे फ्लोरिश, फ्लोरिश होता है फलना फूलना, लेकिन वो चीजें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं, परवान चढ़ रही हैं। सेमलेसली, मतलब बड़ी शर्म के साथ कहा जा रहा है, इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसने 1994 में कहा है 44 years, लेकिन अब हम 2020 में आ गए हैं, तो हम उसको अब कितने 72 years कह सकते हैं। अब तक भी वो चीजें ज्यों की त्यों हैं, टस से मस नहीं हुई है। रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स, अभी हमारी पार्लियामेंट की जो रिसेंट रिपोर्ट आई वो ये कहती है, कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, डिप्लेशन होती है कमी आना, कैटास्ट्रोफिक होता है ह्यूज, डेंजरस, एक बहुत तेज गति से जो भारत के अंदर पेड़ों को काटा जा रहा है। ओवर द लास्ट 4 decades, जो पिछले डेकेड हैं उनके अंदर, दशक के अंदर, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, जो भरोसेमंद डेटा सरकार के द्वारा रिलीज किया गया, जारी किया गया है, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में हम काट देते हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बहुत सारा एरिया हमारी गवर्नमेंट बचा के रखती है ग्रीन बेल्ट के लिए, ग्रीन लैंड के लिए, कि वहां पे पौधे लगाए जाएंगे, और कागजों के अंदर कानूनी कार्रवाई में वहां पे पौधे लग भी जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, रियलिटी में वहां पे कोई पौधा नहीं लगता। सिर्फ जो नेचुरल वेजिटेशन अपने आप उग गई वो बेशक हो, बाकी का वहां पे ट्री प्लांटेशन कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, लेकिन वास्तव में जो फॉरेस्ट लैंड के रूप में सिलेक्ट की गई है, चूज की गई है, आर ऑलरेडी विचुअली ट्रीलेस, वहां पे कोई भी पौधा नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स होते हैं डेटा, आंकड़े। गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया, आंकड़ा दिया कि हम इस गति से पेड़ों को काट रहे हैं, उससे 8 गुना गति से हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी सच्चे डेटा प्रोवाइड नहीं करा रही है। हो सकता है कोई और कारण हो। A 3-year study using satellites and aerial photography, 3 साल की एक स्टडी की गई है जिसके अंदर सैटेलाइट से हमने हेल्प ली है, और एरियल मतलब हवा के अंदर, एयर के अंदर जो ड्रोन वगैरह से फोटोग्राफी की है, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो कंडक्ट किया है, वंस दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली, उसने एक चेतावनी दी है कि एनवायरमेंट इतने भयंकर तरीके से डिटेरियोरेट होता है, बर्बाद होना, खराब होना, कॉन्टामिनेट होना, बिगड़ रहा है, दैट इट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। 88 देशों के अंदर ये सर्वे किया गया था एरियल फोटोग्राफी का, उनमें से
बहुत ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे क्रिटिकल कंडीशन हो गई है एनवायरमेंट की। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो धरती की बढ़ती हुई जनसंख्या है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इसके लिए जिम्मेवार है। डिस्टोर्टिंग होता है स्पॉइल, बर्बाद करना, कंटामिनेट करना। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज को बर्बाद करने के लिए हमारी जनसंख्या ही जिम्मेवार होगी और कोई चीज नहीं होगी। It took mankind more than a million years to reach the first billion. मतलब अरब तक, 10 अरब तक, 100 करोड़ तक पहुंचने में हमारे को इतना समय लगा। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 के अंदर हम यहाँ पे पहुंचे थे। बाय द ईयर 1900 मतलब अगले 100 साल में सेकंड बिलियन वाज एडेड, अगले 100 करोड़ हमने ऐड कर दिए। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20th सेंचुरी के अंदर 3.7 और आगे टोटल 5.7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। तो आप देख सकते हैं इसका कारण, इसका रीजन ये रहा है कि साइंस ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, उसके कारण हमारा बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट बिल्कुल नेग्लेजिबल हो गया, जिसके कारण हमारी रैपिड ग्रोथ हुई है, रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन के अंदर। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। एवरी 4 days the world population increases by 1 million. हर चौथे दिन हमारी पूरी दुनिया की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फास्ट गति से हम बढ़ रहे हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी फर्टिलिटी घट जाएगी। आपको बताया था ये 2 तरीके से हम ले सकते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई, हम सही हो गए, हमारे पास सही संसाधन है, हमारी सही समझने की शक्ति आ गई, थिंकिंग कैपेसिटी हो गई है, तो हम सोचेंगे हमारे लिए 1 या 2 संतान। जैसे आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो 1 या 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे फर्टिलिटी उसके कारण वो भी कहा गया फॉल होगी। दूसरा ये है कि अगर हम अर्थ से ज्यादा मैक्सिमम अगर क्रॉप यील्ड लेना का प्रयास करेंगे तो कुछ टाइम बाद उसकी फर्टिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो दोनों तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एडुकेशन स्प्रेड्स, लेकिन शिक्षा एकमात्र हमारा वेपन है जो हमारे को हेल्प करेगा इससे लड़ने के लिए। एंड हेल्थ इंप्रूव्स, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इस प्रकार ये कहता है कि अगर हमारी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, तो हम समझदार बन के कम से कम बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या को नहीं बढ़ने देंगे। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन हमने कह दिया और ऐसा नहीं है कि कहते ही ग्रोथ हो जाएगी, कोई मैजिकल इवेंट आएगी और एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर एक बार लग जाएगा, स्टॉक लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो डिमांड भी बढ़ेगी और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा और इसके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। द रिच गेट रिचर, और आज की पॉलिसी ऐसी है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है। अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उस कंपनी के शेयर इतने गुना बढ़ गए, इतनी इनकम बढ़ गई, उसकी इतनी कैप हो गई है, लेकिन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, उनको खाने के लाले पड़े हैं। एंड द पुअर बिगेट होता प्रोड्यूस, पैदा करना, चिल्ड्रन रिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, वो बच्चे पैदा करता रहता है जो उसके लिए सबसे बड़ा निंदा का कारण है, चिंता का कारण है कि उसको गरीबी के गर्त में ही धकेलता है। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स, ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है ज्यादा कमाने वाले हो गए, बट मेयरली मीन्स ओनली मोर पीपल विदाउट वर्क, उसका मतलब ये होगा कि ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, ज्यादा बेरोजगारी होगी। It is not suggested that human beings be treated like cattle. यहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं सुझाव दे रहा हूं कि मैं कैटल की तरह, जानवरों की तरह कास्ट्रेशन किया जाए, नसबंदी की जाए इंसान की, एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड, और इंसान को स्टेरिलाइज कर दिया जाए ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके। इंसान को एक आया समझदार है, उसको अपने आप सोचना चाहिए, उसके अंदर खुद ये भावनाएं आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. But there is no alternative. लेकिन कैसा कोई हमारे पास अल्टरनेटिव भी तो नहीं है, चेंज भी तो नहीं है टू वॉलेंट्री होता है इच्छुक, अपनी मर्जी से फैमिली प्लानिंग, लोग मानने को तैयार ही नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट, जब तक लोगों के अंदर एक एलिमेंट, एक बात नहीं लाई जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल रूल नहीं आएगा, ऑफ कोअर्जन होता है जोर जबरदस्ती,
कंपल्सन, जब तक लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा वही चीज को नहीं मानेंगे। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब कहता है इंसान तेरे पास दो में से एक चॉइस है, एक इच्छा है, कोई सी ले ले, या तो अपनी जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगा ले जिसके कारण तेरी ग्रोथ हो जाएगी, या जनसंख्या को बढ़ाएगा तो गरीबी को परमानेंट अपने साथ लेके मरने की ठान ले कि मैं कभी गरीबी के घर से बाहर नहीं निकल के आऊंगा। परपेचुएशन होता है कंटिन्यूएशन, लगातार। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन, उस समय पे कही थी, लेकिन आज के दिन 135 करोड़ हमारी हो गई है। टुडे मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। इन दो कॉन्टिनेंट को, दो देशों को जोड़ दिया जाए तो भी हमारी जनसंख्या ज्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट, लेकिन जो भारत के अंदर हालात से नॉन है, जानकार है, वो इस बात पे संदेह नहीं करेगा दैट द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि लोग जो सपने संजोते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उनकी हटमेंट होती है, झोपड़ियां, उनके अंदर ही उनके साथ मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर, सर्वोपरि नहीं रखा जाएगा कि पहले हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे फिर और कामों को अंजाम देंगे, तब तक गरीबी हमारे देश से हम हटा नहीं सकते, वो लगातार रहेगी, अमर बनी रहेगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास के अंदर वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ट्रांसेंडिंग होता है राइजिंग, उभरती हुई, इंक्रीजिंग, इंसान के ऊपर चिंता बढ़ी है, किस चीज की? द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लेनेट, की ना केवल इंसान की बल्कि ग्रह की। अब इंसान के समझ में आया इस ग्रह पे ही तो मैं जी रहा हूं, ग्रह खत्म हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, तो इसलिए पहले मुझे ग्रह को बचाना होगा, तब मैं अपने आप सुरक्षित हो जाऊंगा। We have begun to take a holistic view, अब हमने एक होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, समग्र, होल एक व्यू लिया है, विचारधारा रखी है ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि अगर हमने अपना एग्जिस्टेंस रखना है तो उसके लिए द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है दैट डज नॉट नेसेसरीली, वो आवश्यकता नहीं है, सीधा नहीं कहेगी सिग्नल आवर डिमाइज, डिमाइज होता है डेथ, एंड, कि हमारी मौत की तरफ सिग्नल करेगी। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है, अगर हम उसको सही रखेंगे तो आगे जाएंगे और सही नहीं रखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड, असर्ड मीन्स स्टार्टेड, एक नया व्यू आया इंसान के ऊपर इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की एरा है, नया युग हुआ है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जब तक आपके व्हीकल के अंदर, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, चाहे वो बस है, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो ट्रक है, या आपका प्लेन है, कुछ भी है, उसके अंदर जब तक ईंधन रहेगा वो चलेगा, जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो चलना बंद हो जाएगा। यही तो हाल हमारी अर्थ का है, जब तक वो ठीक रहेगी वो चलती जाएगी, नहीं तो वो भी ध्वस्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए इंसान ने जिम्मेवारी लेने की ठानी है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, कि अब हमने अर्थ को भी अपने बराबर माना है कि हम इसका भी ध्यान रखें। एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और अब हम पूरी अर्थ को इंटीग्रेटेड मीन्स कनेक्टेड, एक रूप में देखें। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम फॉलो करें कि पूरी धरती एक परिवार है, रादर देन द डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये नहीं देखें ये पाकिस्तान है ये भाड़ में जाए, ये चाइना है ये भाड़ में जाए, ये भारत है ये भाड़ में जाए, ये अमेरिका ये भाड़ में जाए। ये नहीं कि अलग अलग देश सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे को खतरे में डाल दें। उन्हें सोचना चाहिए कि आज ये बर्बाद हुआ तो कल को तेरी भी टर्न आएगी। अब आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो धीरे धीरे वो आप तक भी आ सकती है। इसलिए हमें अपने आस पड़ोस को, अपने सबको सुरक्षित रखने का सोचना होगा, ठाननी होगी। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस जिम्मेवारी के युग के अंदर इंडस्ट्री को भी सोचना होगा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये नहीं है कि अत्यधिक अबंडेंस में पोल्यूशन करते रहें। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज दैट कैन इफेक्टेड प्रभाव करेगा इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट। अगर ज्यादातर बिजनेसमैन जो डुपॉन्ट का चेयरमैन था उस वाली बात को फॉलो करें, सब इस बात पे याद आए कि लालच को प्रेफरेंस ना देके हम अपने नेचर को, अपने एनवायरमेंट को प्रेफर करें। मिस्टर एडगर एस वुलर, ये डुपॉन्ट का चेयरमैन था, उसने कहा था who 5 years ago, जिसने 1969 के अंदर, क्योंकि 74 में तो ये लिखा है, 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ
टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। उसने ये कहा था मैं चेयरमैन नहीं हूं, मैं इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूं, मतलब मेरी कंपनी के अंदर ऐसे काम को, ऐसी गतिविधियों को, ऐसे एक्टिविटीज को मैं अंजाम दूंगा कि पोल्यूशन कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ड्यूरेबल थिंग्स हो, वो सारी चीजें हम बनाएंगे। ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर। उसने कहा अगर हमने कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहना है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, रिक्वायर्स वर्क दैट वी एक्सेल, वो इस बात की डिमांड करता है कि वो एक्सेल होए, बेस्ट होए इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम इन्वायरमेंट को, नेचर को, पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकेंगे, तभी आगे लोग हमारा रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे और हमारी कंपनी का माल खरीदेंगे। नहीं तो हमें भी ये कह के धुतकार देंगे, इग्नोर कर देंगे कि ये कहाँ के लालची हैं, ये नेचर को बर्बाद करें, उन चीजों को जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक स्टेटमेंट दी थी, none has passed so decisively, जिसने इतने निश्चय के साथ, फर्म फेथ के साथ into the current coin of English uses, जो इंग्लिश का यूज करता है, उसने ऐसे तरीके से किसी ने भी इतने खतरनाक शब्द नहीं कहे थे। एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, जिससे उसके फेलिसिटस होता है सुटेबल, सही, एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, उसने कहा था किसी भी जनरेशन का फ्री होल्ड होता है, कंप्लीट कंट्रोल, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को कहे इस धरती का मालिक मैं हूं, सब इस धरती के ऊपर किराएदार के रूप में है। स्टूडेंट्स आज तक आप देख सकते हैं कि क्या आज तक कोई आदमी लगातार जी पाया है। मैन इज मोर्टल, वो नासवान है, एक दिन उसको जाना होगा, इसलिए हम यहाँ पे किराए की जिंदगी के रूप में रह रहे हैं। कोई तो 100 साल तक किराए पे रह जाता है और कोई 100 दिन भी नहीं रह पाता, तो इसलिए किसी का भी इस पे फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, हम सब के पास क्या है, लाइफ टेनेंसी, मतलब किराएदार के रूप में हम यहाँ पे रह रहे हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और उसमें हमने, लीज होता पट्टा, जो पट्टे पे लिया है, जैसे हम किसी की जमीन ले लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसमें वो कंडीशन लगा देता है मालिक कि भाई इससे ज्यादा इसके अंदर तो यूरिया है, डीएपी का यूज नहीं करेगा, इससे ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेगा। तो जैसे वो जिम्मेवारी देता है इस, या हम किसी के घर में रहते हो, कहेगा दीवार में इतने गड्ढे नहीं कर सकता, ये नहीं करेगा, तो उसको हम ज्यों का त्यों देना होता है। तो इसलिए हमने एक फुल रिपेयरिंग लीज के रूप में आए हैं कि धरती के ऊपर जो भी हम अपने फायदे के लिए चीज को लेंगे तो उसको प्लांट करके दोबारा उसी अवस्था में खड़ा करके भी जाएंगे। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन के शब्दों में भी उसने कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, हमने इस अर्थ को इनहेरिट नहीं किया है, मतलब लिगेसी के रूप में, संपत्ति के रूप में नहीं लिया है, फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हम अपने पूर्वजों से कह दें कि उन्होंने हमारे को दिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको उधार ले रखा है, और उधार ली हुई चीज को हमने क्या करना होता है, यूं का यूं या और भी अच्छा बना के देना होता है। नहीं तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि उन्होंने इस चीज को बर्बाद कर दिया। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, आई होप दिस lesson will help you a lot to save the environment, and I request you personally, please save environment to save the humanity. Thanks a lot.